मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हो हकीकत आप तक। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बालियान, जो कि मनीष सिसोदिया को लेकर आज प्रदर्शन किया है। उनसे जानते क्या था आज का कार्यक्रम। देखिए, मनीष जी को जो बीजेपी की सरकार ने है गलत तरीके से जेल में डाला है, आज उसी के विरोध में प्रदर्शन था और आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को अरेस्ट करके जेल भेजा है, बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के स्कूल अच्छे रहें, दिल्ली के स्कूल सुधरे रहें। और इसी चक्कर में इन्होंने बीजेपी वालों ने मनीष जी को जेल में डाला है। आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रोडों पे उतरे हैं और जल्दी हम लोग जब तक मनीष जी नहीं छूटेंगे धरना भी शुरू कर रहे हैं। और उसके अंदर जब तक मनीष जी नहीं छूटेंगे तब तक हम धरने पे बैठेंगे। ये आज हालत ये है कि सीबीआई और ईडी के दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लग गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। कल ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि भाई जो चुनाव आयोग की जो चयन होगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष रहेंगे, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि जितने भी सरकारी संस्थान है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से तानाशाही देश में चलने वाली नहीं है। और दिल्ली और तमाम देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखा रही है, जो नहीं डर रहा है उनको जेल में डाल रहे हैं। उनको जेल में डालने से पहले धमकी दी जाती है या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो जेल में डाल देंगे। ये आम आदमी पार्टी है, इसका एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल मनीष जी के साथ खड़ा है और जो मनीष जी के साथ गलत हुआ है पूरी आम आदमी पार्टी मनीष जी के साथ खड़ी है। पिछले कई महीनों से सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई कभी ईडी कभी उनको बुलाती है, बार बार बुलाती है, बार बार छूट जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। उसके बावजूद उनको जबरन अब ये डाल दिया है। देखिए, मैं जब कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी संस्थान हैं सब संस्थानों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया और किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि सच के साथ खड़ा हो सके। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक अच्छा शिक्षा मंत्री जिसने स्कूल, जिसका सारी दुनिया में, देश में नहीं सारी दुनिया के अंदर ये चर्चा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल सुधरे, तो मनीष सिसोदिया जी की वजह से सुधरे हैं और आज उन्हीं को जेल में डाल दिया। क्या चाहती भारतीय जनता पार्टी, क्या करना चाह रही है कि जो भी लोग अच्छा काम करेंगे सबको जेल में डाल देंगे? तो इस तरीके से अगर जेल में डालेंगे तो जेलें कम बढ़ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अब जैसे मामला अभी इन्होंने उठा दिया कैलाश गहलोत जी का, वो उसमें भी ये घोटाला हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं, टारगेट है इनका आम आदमी पार्टी? चाहे इनका टारगेट केवल अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक चुनौती है इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनौती को दिल्ली के अंदर ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन नहीं खत्म कर पाए। पंजाब के अंदर सरकार बनी, गोवा के अंदर विधायक आए, गुजरात के अंदर 6 एमएलए आए हैं। तो बीजेपी की गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगा के आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों और देश के लोगों के दिल के अंदर बसती है और कोई नहीं रोक सकता आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से। जैसे एमसीडी में बड़ी मुश्किल से मेयर मिला और उसके बाद अब स्टैंडिंग कमेटी को लेके फिर उसमें कोई अरोड़ा। देखिए, इसमें तो कोई गणित भाग गुणा कुछ नहीं है। वह हमारे 135 है, उनके 106 है। वो सीधा स्पष्ट मेयर हमारा बनना चाहिए, लेकिन 2 महीने पूरी दिल्ली ने देखा कि किस तरीके से 2 महीने एमसीडी की मेयर नहीं बनने दिया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिल्ली के अंदर मेयर बना आम आदमी पार्टी का। तो ये जिस तरीके की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है सब लोग देख रहे हैं और सब लोगों की समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है और इस विरोध प्रदर्शन को हम कंटिन्यू रखेंगे और जल्दी हम लोग धरने पे भी बैठ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के विरोध में। तो ये एक देश भर में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम घर घर जाएंगे, संदेश देंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड अब? कार्यकर्ता जाएगा, बिल्कुल सब लोगों को पता है, सारे पूरी दिल्ली को कि मनीष सिसोदिया जी के साथ गलत हुआ है और पूरे देश को ये पता है कि सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाती है कि लोगों को नहीं चाहते कि लोग, गरीबों के बच्चे पढ़े, रिक्शा वालों के बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर पढ़ लिख लेंगे तो इनकी सारी राजनीति लोगों की समझ में आ जाएगी। तो चाहते कि देश अनपढ़ रहे। साथ हैं निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक, आइए उनसे जानते हैं आज के धरना प्रदर्शन को लेकर उनका क्या कहना है। पब्लिक जो जितनी भी आई थी किसी की बुलाई हुई नहीं थी, सब लोग जो मनीष जी को गिरफ्तार किया गया उन पे आरोप लगाए गए हैं उसके विरोध में खुद पब्लिक बाहर निकल रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं। आप देखा था आपने कितनी संख्या थी उस चीज़ में। सब लोग इसके विरोध में हैं। जो मोदी सरकार जो तानाशाह
शासन कर रही है, जो ये हर जगह पे अपनी CBI ED ये जो इनका प्रयोग करके ईमानदार नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। आप मनीष जी ने स्कूलों के अंदर कितने काम किए हैं, ये अभी बच्चे भी कुछ स्कूलों के आए हुए थे, आपने देखे होंगे। इसके विरोध में पूरी पब्लिक रोड पे उतरी थी। ये कोई स्पेशली ये प्रोग्राम ऐसा नहीं था भी रखा हुआ था, सब आम आदमी जो थे वो घर से निकल के विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। अभी मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए, उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं, उनको वापस लिया जाए और मनीष सिसोदिया जी को छोड़ा जाए। जैसे कि ये CBI ED का दुरुपयोग हो रहा है, साफ साफ दिखता है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी? आम आदमी पार्टी के ये तो सिर्फ यहाँ पर आम लोगों की शुरुआत है। अभी आप देखना आंदोलन बनेगा, ये पूरी दिल्ली के अंदर ये आंदोलन चलेगा और बहुत बड़े रूप में ये आंदोलन चलने वाला है। हमारे साथ निगम पार्षद दीपक वोरा जी हैं, आइए उनसे जानते हैं आज का जो प्रदर्शन किया गया है मनीष सिसोदिया जी को लेकर, क्या कहना है उनका। आज का प्रदर्शन उत्तम नगर में लोकप्रिय विधायक हमारे नरेश बिलान जी के अगुवाई में हम लोगों ने सबने करा है। जिस तरीके से आपको पता है भाजपा भी नहीं बोलेंगे, इसको गुंडा पार्टी बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुंडागर्दी करके इन्होंने हमारे दोनों मंत्री सत्येंद्र जैन जी को और मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला है। और ये सीधा सीधा कोई शराब नीति की कोई भी इसके अंदर बानी है, सीधा सीधा शिक्षा के ऊपर प्रहार है। जो दिल्ली की शिक्षा की जो सी योजना है, जो इनकी अपनी उपलब्धियां हैं, जो पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विदेश के अंदर जो फैल रही है, इससे भाजपा डर रही है। इसी की वजह से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को पूरे षड्यंत्र रचकर इन्होंने अंदर करा है। अभी मनीष सिसोदिया जी की तो अभी CBI रिमांड चल रही है, उसमें लिया गया, उसके बाद इन्हें कैलाश गहलोत जी का नाम बोलने लगे हैं, क्या कहना है? अभी आपने सुना भी होगा, केजरीवाल जी ने बोला था जितने मंत्रियों के अंदर कर सकते हैं ये करें, जितने ही अंदर करेंगे उतने हम नए मंत्री बनाएंगे। लेकिन दिल्ली का विकास, देश का विकास नहीं रुकेगा। जिस तरीके से देश का विकास और दिल्ली का विकास चल रहा है, इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, उनको इस षड्यंत्रों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से। नहीं, अब जैसे तैसे मेयर का चुनाव हुआ, मेयर मिल गया, जबकि आम आदमी पार्टी का स्पष्ट बहुमत था, उसके बावजूद अब स्टैंडिंग कमेटी को लेके फिर देखिए, ये सबसे पहले आपको अच्छे से पता है, पूरी दिल्ली की जनता को, पूरे देश की जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत था। 151 हमारे ये थे और भाजपा के पास सिर्फ 104 पार्षद थे। 10 जो मनोहित को पार्षदों को ये वोट कराना चाहते थे, वो बिल्कुल भी नहीं करा सकते थे, ये संविधान के अंदर ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको फटकार लगाई, अगले दिन जिस टाइम अगला हमारा सदन बैठा, उसी टाइम पे मेयर का चुनाव हुआ और मेयर ने जब उपमेयर का चुनाव कराया, उसके बाद इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव को इन्होंने रद्द करवाया। वहाँ पर फिर अगली डेट जब स्टैंडिंग कमेटी की डली, उसमें भी आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीत चुकी थी। उसके अंदर इनको इस चीज़ का बर्दाश्त नहीं, फिर उन्होंने गुंडागर्दी अपनी स्टार्ट कर दी। तो अब आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा अब ये जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं? आंदोलन पार्टी है, आंदोलन के साथ ही चलती रहेगी। देश का विकास नहीं रुकेगा, दिल्ली का विकास नहीं रुकेगा। लोकप्रिय विधायक श्री नरेश बिलान जी ने जिस तरह से आज ये आंदोलन करा है, ये आंदोलन यहाँ पे पूरा कायम रहेगा। जब तक मनीष सिसोदिया जी नहीं छूटेंगे, तब तक ये आंदोलन होता रहेगा। हमारे साथ हैं हनी आनंद जी, जो कि इस विधानसभा को संभालते हैं, देखते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आपके ने जो आज प्रदर्शन किया है और मार्च भी किया है, क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन का मतलब होता है किसी को बुलाना। यहाँ पे किसी भी आदमी को बुलाया नहीं गया था, सभी आदमी मनीष जी की सपोर्ट में। ये हमारा आज ये प्रोग्राम आज बना है, नहीं तो इससे पहले ये 3 दिन से रेगुलर मतलब लोग आके खुद कह रहे थे कि मनीष जी के लिए हम खुद सड़कों पे उतरना चाहते हैं, क्योंकि मनीष जी हर एक के दिल में बसे हुए हैं। आप देखेंगे हमारे पास मतलब अगर मैं आपको दिखा अभी मतलब मीडिया के सामने हम अभी पेश करेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि इतने मतलब बच्चों के हाथ के लिखे हुए लेटर्स मनीष जी के फेवर में वो हमारे पास आने वाले हैं। और जब हम वो लेटर्स CM साहब, राज्यपाल जी को या आगे जो और बड़ी एजेंसीज हैं उनके पास जाएंगे तो उनको खुद पता लगेगा कि किस तरीके से दिल्ली में हो रहे विकास को रोकने के लिए इन्होंने मनीष जी को जो बलि का बकरा बनाया है, ये इनको भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। ये जो मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर महिलाओं का क्या सोचना है? क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, रोल मॉडल माने जाते हैं, भाई उनका शिक्षा का जो स्तर है उन्होंने सुधार दिया। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा स्तर पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं बच्चों का। और हमारे साथ काफ़ी SMC पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं भी खुद SMC से जुड़ी हुई हूँ, तो हमसे ज़्यादा और कौन जान पाएगा। हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, स्कूलों में सफाई के कार्य हो रहे हैं, तो हमें कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज से 8-9 साल पहले जब हम स्कूलों में जाते थे, उस टाइम के और आज के अकॉर्डिंग काफ़ी सुधार यहाँ पर आए हैं। नहीं, जो उनके साथ कार्रवाई हुई है उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ, और भाजपा वालों ने जो ये चाल चली है, वैसे तो वो काफ़ी टाइम से हमारे पीछे पड़े हुए, लेकिन उनका ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आम जनता जाग चुकी है, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे।